ठीक है, किसी एक ट्रिपलेट को किसी पार्टिकुलर नंबर के साथ गुना करने पर वह भी एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारा एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछा था, या क्वेश्चन पूछा था, जो देख लीजिए क्वेश्चन कैसा पूछा है। दिया है एक इस तरीके का जो है, एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या किया हुआ कि जो है एक पार्टिकुलर नंबर या कुछ नहीं दिया, क्या लिख दिया कि 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, ए बी और सी, इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, उससे मतलब नहीं है, एनटीपीसी में जो पूछा है सो बता दे रहे हैं। 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, है ना, और एक 5 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया। और कहा उन्होंने कि ठीक है, सॉरी ए नहीं दिया था, अब परपेंडिकुलर को हटा दिया था, परपेंडिकुलर बराबर व्हाट पूछा था, यानी पी बराबर व्हाट पूछ दिया था, ठीक है। तो कहा कि फाइंड पी बराबर व्हाट, और इसमें क्या किया कि इसमें जो है √5 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √5 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद पूछा कि पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, पी का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो अभी हमने बताया कि किसी भी एक ट्रिपलेट को किसी पार्टिकुलर नंबर के साथ गुना करने पर वह भी एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है, ये जानते हैं आप। तो देख रहे हैं कि 5 4 ये है, और हम जानते हैं कि ट्रिपलेट जो है 3 4 5 साथ में आता है, यानी 5 4 के साथ जब √5 - 1 से मल्टीप्लाई किया गया हो, इसका मतलब है कि 3 के साथ भी जो है यहाँ पे 3 होगा, और उसके साथ √5 - 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो आंसर में ऑप्शन में हमारा ये दिया हुआ था, है ना, बहुत सारे आने के बाद भी आप नहीं बना पाइएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं थी। तो ट्रिपलेट का निर्माण तभी हो सकता है जब किसी पार्टिकुलर नंबर के साथ अगर गुना कर दें तो वह भी एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है। तो हमारा यहां से परपेंडिकुलर निकला कि 3 को √5 - 1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो वह भी एक जो है ट्रिपलेट का निर्माण किया, और वही ट्रिपलेट हमारा परपेंडिकुलर का आंसर होता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था, तो फर्स्ट नंबर हो गया। ये दूसरा जो क्वेश्चन हमारा पूछा था ट्रिपलेट का वो देखिए कैसे पूछा था। एक जो है फिगर बना दिया, बहुत बड़ा हो गया, छोटा बनाते हैं। ए बी सी, है ना, ये दे दिया था। बोला क्या कि यहां पे दिया हुआ 0.8, यहां दिया हुआ 1.0, और यहां दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ, सॉरी यहां कुछ नहीं दिया था, हाँ यहां कुछ नहीं दिया था, परपेंडिकुलर बराबर व्हाट कर दिया था, परपेंडिकुलर बराबर व्हाट कर दिया था, और बोला कि परपेंडिकुलर क्या होगा। अब आप ध्यान लगाइए, इसमें थोड़ा सा सोचना है इसमें कि यह 0.8 है और यह 1.0 है। इसका मतलब है कि 0.8 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई किया होगा तब 8 बना होगा, यानी 0.2 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 जा 8, यानी 0.8 आ जाता है। इसका मतलब है कि इसमें 0.2 पहले से था, है ना, और उसमें 4 से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब है कि 0.2 गुना 4, 0.2 गुना 5, है ना, और यहाँ पे तो कितना किया होगा, तो यहाँ भी 0.2 गुना 3 से मल्टीप्लाई किया गया, है ना, यानी 0.2 गुना 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो यहाँ पे आया है 0.6, यानी यहाँ का जो परपेंडिकुलर आया वो 0.6 आया। यही हमारा आंसर था। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ए बी सी दे दिया था, 1.0 0.8 दिया था, पी का वैल्यू हटा दिया गया था, है ना, परपेंडिकुलर हमसे पूछा था। तब हमको यहाँ पे सोचना पड़ा कि ट्रिपलेट जो होता है किसी पार्टिकुलर नंबर के साथ भी गुना कर दिया जाता है तो एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है। तो वही ट्रिपलेट का निर्माण करने के लिए 0.2 × 5 से सभी जगह मल्टीप्लाई किया गया था। इसका मतलब कि जब परपेंडिकुलर बेस के साथ और हाइपोटेनस के साथ करेगा तो हमारा परपेंडिकुलर के साथ भी करेगा, और सेम नंबर 0.2 से सारे जगह मल्टीप्लाई किया गया है। और 3 4 5 ट्रिपलेट तो हम लोग जानते हैं, वही 3 4 5 लगा हुआ था, ठीक है। तो यह हमारा ट्रिपलेट का हुआ। अब जो है ट्रिपलेट कैसे बनता है उसके बारे में भी तो हमको जानकारी होनी चाहिए। ट्रिपलेट कैसे बनेगा, तो जैसे दिखाते हैं ट्रिपलेट कैसे बनता है। ट्रिपलेट बनता कैसे है, ट्रिपलेट में ऑड और इवन करके आता है। ट्रिपलेट
ऑड और इवन करके आता है। और ट्रिपलेट बनाने की बस बहुत ही आसान तरीका, अगर बता देंगे तो आप आराम से ट्रिपलेट को हम निकाल सकते हैं, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। अब कहता है कि ट्रिपलेट कैसे बनता है। पॉइंट है हमारा कि ट्रिपलेट बनता कैसे है। कैसे बनता है, ट्रिपलेट कैसे बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है इसका मतलब कि पहला स्थिति जो हमारा हुआ वो हमारा ऑड के लिए हुआ, है ना, ऑड के लिए हुआ, याद रखना है। ऑड के लिए जो बनता है ट्रिपलेट कैसे बनता है, तो हम जैसे क्या करेंगे कि पहला नंबर लिखे ऑड, ऑड में पहला 3 होता है, क्योंकि ट्रिपलेट 3, 4, 5 से शुरू होता है, सबसे खूबसूरत होता है वो 3, 4, 5, तो 3 को लेते हैं। अब 3 से ट्रिपलेट कैसे बनता है, तो हमारा पहला स्थिति इसमें बनता क्या है कि 3 जो संख्या दिया जाता है उसका पहला स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना आया 9। और 9 को क्या कर लीजिए आप आधा कर दीजिए, 9 को आप आधा कर दीजिए, तो 9 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 4.5 आएगा। और 4.5 में 2 स्थिति, 4.5 में 2 स्थिति। पहली स्थिति कि अगर हम इसमें 0.5 ऐड कर दें, 0.5 ऐड कर दें और इसी में से 0.5 को क्या कर ले हम लोग घटा लेते हैं 0.5 को, तो देखिए क्या बनता है 4.5 में 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पूरा संख्या 5, और 4.5 में 5 घटाएंगे तो पूरा संख्या बन जाएगा 4। अभी हमने देखा था ट्रिपलेट के बारे में कि 3, 4, 5 आया था ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट का निर्माण ऐसे नहीं होता है। ऑड नंबर के लिए ऐसे बताया, इवन नंबर वाला नहीं बताया, ऑड का बताया है। ऑड में होता है कि 3 से ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। अगर ट्रिपलेट के बारे में एक भी संख्या के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का, ऑड नंबर का। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, उसका आधा करेंगे, स्थिति पहला स्टेप यह है। सेकेंड स्टेप में उसका आधा करना है, और थर्ड स्टेप में जो है कुछ नहीं करना, उसमें 0.5 और 0.5 घटाना है, 0.5 जोड़ना है। सारे नंबर में होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर के बारे में बता रहे हैं। ऑड नंबर जितने भी सारे होंगे सारे स्थिति में ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर कोई ले लीजिए 5, 3 के बाद 5 आता है ऑड नंबर, तो 5 लेंगे तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे पहले। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को आधा करेंगे तो कितना होता है 12.5 होता है ना। अब 12.5 को क्या करो कि हम लोग वही स्थिति लगा दो, 12.5 में वही स्थिति कर लो, 2 स्थिति। पहला एक में क्या करोगे 0.5 को जोड़ दो और एक में 0.5 को घटा दो, तो 12.5 में घटेगा 0.5 तो बनेगा 12, और 12.5 में 0.5 को जब जोड़ेंगे तो यह बनेगा 13। तो अभी हम पढ़े थे 5, 12, 13 के साथ कॉम्बिनेशन, तो 5, 12, 13 भी जो है एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है ना। 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट का निर्माण करता है। याद रखना है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 13 का स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। ऐड करने पे आपको इतना का स्क्वायर के बराबर आता है, ध्यान रखना है। नहीं है तो तीसरा नंबर आप ले लीजिए, कोई बड़ा नंबर ले लीजिए 11, और 11 लेके देखिए 11 का भी वही कीजिए, स्क्वायर कीजिए। 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आएगा, 121 का आधा कीजिए तो 121 का आधा कीजिएगा तो आपका 60.5 है ना, 60.5 आता है। और 60.5 में जो अभी हम बताए पहला स्थिति में क्या बोले कि पहला स्थिति में 0.5 जोड़ना है और दूसरी स्थिति में 0.5 घटाना है। 0.5 जब जोड़िएगा तो आपका बन जाएगा 61, और 0.5 आप घटाइएगा तो ये बन जाएगा आपका 60, है ना। यानी 11, 60 और 61 से भी एक ट्रिपलेट का निर्माण होता है। 11, 60 और 63 से भी जो है 61 से भी जो है ट्रिपलेट का निर्माण करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिपलेट कैसे बनता है ना। ट्रिपलेट ऑड नंबर के लिए बनता है कि आप 3 लीजिए, 3 को जो है स्क्वायर कीजिए, उसका आधा कीजिए, स्क्वायर करने के बाद आधा करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें 0.5 जोड़ना है, 0.5 घटाना है, उसे 2 तरह का नंबर मिलेगा और वह दोनों नंबर एक 3 का साथ ट्रिपलेट का निर्माण करता है। तो 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट हो गया आपका, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट हो गया, 11, 60, 61 ट्रिपलेट का निर्माण किया। याद रखना है कि ट्रिपलेट का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालते हैं। इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे होता है, जैसे इसमें समझना है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन भी कैसे देता है। क्वेश्चन दिया था हमारा कुछ दिन पहले ही, क्वेश्चन में हमारा आया था इसका, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखना है तो देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दिया था हमारा कि 9, 40, 41, 9, 40, 41 ट्रिपलेट दिया हुआ था, 9, 40, 41
ट्रिपलेट दिया हुआ था और बोला कि फाइंड साइन थीटा बराबर व्हाट, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 9, 40, 41 3 ट्रिपलेट दिया हुआ था, उस ट्रिपलेट से पूछा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप ज्ञात कीजिए। तो याद होगा आपको, अभी हम बताए थे कि 9, 40, 41 जब दिया हुआ रहे तो फिगर बनाइए, याद रखिए ABC, थीटा अगर हमारा यहाँ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम इतना समय नहीं मेरे पास रहता है, ठीक है। 9, 40 और 41 याद रखिए, क्या हम बताए थे कि साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, है ना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, याद रखना है। तो साइन थीटा बराबर जो होता है हमारा लंब बटा कर्ण यानी P बटा H होता है, और P का वैल्यू आपको 9 दिया हुआ है, H का वैल्यू 41 दिया हुआ है, यानी 9 बटा 41 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल याद रखना है, आपका सबसे आसान तरीका है। तो साइन थीटा बराबर बताए थे P बटा H यानी प्यारे हाय, है ना, P H होता है, प्यार P बटा H होता है 9 बटा 41, P का वैल्यू दिया है, लंब का वैल्यू 9 दिया है, H का वैल्यू 41 दिया, 9 बटा 41 आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट याद रहने पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, और यही हमारा एनटीपीसी वगैरह में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है भाई। अब देखते हैं इवन नंबर के बारे में कैसे निकलता है, इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकलता है, इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकलता है, ये हम लोग बताए ऑड नंबर का ट्रिपलेट, अब हम लोग निकालेंगे इवन नंबर का ट्रिपलेट। इवन नंबर का जो ट्रिपलेट होते हैं, इवन नंबर का जो ट्रिपलेट होते हैं क्या हमारा, इवन नंबर के लिए जो ट्रिपलेट होता है हमारा, इवन नंबर का जो ट्रिपलेट होता है, कहता है इवन नंबर का ट्रिपलेट कि 4, पहला नंबर हम निकाल लेते हैं 4, पहला नंबर तो हमारा इवन नंबर 4 है, 4 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, इसमें भी सब सेम टाइप का करना है, क्या करना है कि 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16, और इसमें क्या करना है 16 का भी आधा कर देना, 16 का आधा करना है। अब ध्यान रखिए 16 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 भी एक इवन नंबर ही होता है, 8 भी एक इवन नंबर होता है। इसमें क्या करना होता है कि इवन नंबर में इसमें ऐसा करना होता है, आधा 8 में इस तरीके से इसको तोड़ना होता है कि 2 भागों में तोड़ दीजिए, 8 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, यानी दोनों का बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए तोड़ने पे। अब 8 को तोड़िएगा तो कैसे कैसे टूटेगा, 1 और 7 में टूटेगा, है ना, 1 का 7 8 होता है, फिर हमारा टूटता है कितना कितना में, 2 और 6 में टूटता है, और बताइए 2 और 6 के बाद कितना में टूटेगा, 2 और 6 के बाद हमारा 3 और 5 में टूटेगा, फिर हमारा कितना में टूटेगा, तो 1 और हमारा कितना में टूटेगा, 4 और 4 में टूटेगा, ठीक है, 4 और 4 में टूटेगा। अब बताइए कि बीच का डिफरेंस 2 का होना चाहिए, दोनों के बीच में कौन ऐसा नंबर है, तो 3 और 5 को लेते हैं, तो 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी इसका जब टूटेगा तो एक 3 आएगा और एक हमारा 5 आएगा। याद रखना है जो आधा करने के बाद नंबर आएगा उस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि उसके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए 2 का होना चाहिए। देखिए दोनों का बीच का डिफरेंस 2 का है कि नहीं है, बीच का डिफरेंस 2 का है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है, इस तरीके से तोड़ना है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 6 ले लेते हैं। अब 6 का ट्रिपलेट निकालना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 होता है। अब 18 को इस प्रकार आप तोड़िए, 18 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि दोनों का बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए 2 का होना चाहिए। तो बताइए 18 को जब हम तोड़ेंगे तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना कितना होगा, तो 8 और 10 तोड़ेंगे, 8 और 10 ये एक ऐसा नंबर है जो तोड़ने पर हमारा 8 और 10 18 आता है, और दोनों का बीच का डिफरेंस हम जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि 2 का ही आता है ना। तो 8 और 10 80, यानी 6 8 10, 6 8 10, यानी हम कह सकते हैं कि 4 3 5 ट्रिपलेट का निर्माण हुआ, 6 8 10 ट्रिपलेट का निर्माण हुआ, 6 8 10 ट्रिपलेट का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जो है हम लोग को ट्रिपलेट का निर्माण किया जाता है। अब जो अगला ट्रिपलेट जो निर्माण होगा, जैसे कि अगला लेते कोई बड़ा नंबर, मान लेते हैं कि हम 16 ले लिए, 16 ले लिए। अब 16 का स्क्वायर करेगा तो 256, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, 256 का आधा करिए, 256 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 128 आता है।
है ना भाई 128 आता है। अब 128 इस प्रकार तोड़ो कि बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2 का होना चाहिए। अब बताइए कि बीच का डिफरेंस जब करेंगे तो 63 और 65 एक ऐसा नंबर बचता है जो जोड़ने पर 128 आता है, जोड़ने पर 128 आता है। और 63 में 65 को जब घटाते हैं तो 2 का डिफरेंस बतलाता है ना, 2 का डिफरेंस बतलाता है। तो हम देखें कि इवन नंबर का जो ट्रिपलेट निकलता है वो हमारा 3 स्टेप इसमें भी होता है। आधा किया जाता है, आधा के बाद जो है एक ऐसा सम नंबर मिलता है जिसको तोड़ने पर बीच का डिफरेंस 2 का होना चाहिए। अब ध्यान रखना है यह एक चीज कि जैसे 128 आया तो 128 इस प्रकार तोड़ना है कि तोड़ने पर बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए 2 का होना चाहिए, ऐसा नंबर उठाना है। तो 63 और 65 मिला, दोनों का बीच का डिफरेंस 2 का आता है ना। तो ट्रिपलेट का निर्माण जो होता है 16, 63 और 65 से भी होता है ना। 6, 8 और 10 से भी होता है, 4, 3 और 5 से भी होता है। तो ये सब इवन नंबर के लिए ट्रिपलेट कैसे बनता है देख लिए हम लोग। इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है ये देख लिया हम लोग। और ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस चीज को आप याद रखिए, ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है भाई, और आगे देखते हैं। अब जैसे देखते हैं कि कहता है क्या अगर मन होगा तो इसके बीच का अंतर जो है ना गैप 2 का अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं। इवन नंबर के बारे में क्या लिखना होगा, इवन नंबर के बारे में कि आधा करने के बाद तीसरा स्टेप में क्या होता है कि आधा करने के बाद है ना जो संख्या आते हैं उसे इस प्रकार तोड़ना है, उसे इस प्रकार फैक्टर करना है, इस प्रकार जो है ना तोड़ना है, इस प्रकार तोड़े कि दोनों का बीच का अंतर, दोनों संख्या के बीच का अंतर बीच का अंतर 2 होना चाहिए, बीच का अंतर 2 होना चाहिए। ये लिख लीजिएगा, अगर बाय द वे याद ना हो तब, भूल जाए तब, इसके लिए हम स्टेप बताएं कि आधा करने के बाद सेम स्टेप, आधा करने के बाद क्या करना है जो संख्या आते हैं उस संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि तोड़ने के बाद बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2 का होना चाहिए। और वही हमारा क्या कहलाता है ट्रिपलेट बनता है और ट्रिपलेट का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला के बारे में। अब फार्मूला कैसे कैसे बनता है ना। जैसे हम लोग ट्रिगोमेट्री में बहुत सारा फार्मूला होता है, तो ट्रिगोमेट्री फार्मूला कैसे कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। ट्रिपलेट तो सीखे हम लोग। ट्रिपलेट के बाद फार्मूला का निर्माण करेंगे। फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला कैसे बनता है तो हम लोग पढ़े थे, अभी हम लोग जान लेते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और वो हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक चीज ध्यान रखना क्या कि हम बताए थे क्या कि हम लोग जानते हैं कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 के बराबर होता है ना। 1 जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब भाई फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला प्रूफ कैसे करेंगे तो याद रखना है, बताए थे क्या कि साइन थीटा बराबर जो होता है P बटा H होता है। कॉस थीटा बराबर जो होता है क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बराबर जो होता है B बटा H होता है ना, आधार बटा कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर जो होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब याद रखना है कि क्या करना है, हाइपोटेनस स्क्वायर में सारे तरफ से देखिए फार्मूला कैसे बनता है।
क्या करना है, एक बार हम लोग जो है एच से, है ना, हरीना से, एच का मतलब मान लेते कोई लड़की का नाम है या कोई लड़का का नाम है, हरीना मान लेते हैं। हरीना से क्या करते हैं, सारे तीनों जगह जो है डिवाइड कर लेते हैं। एच स्क्वायर से क्या किए, पी स्क्वायर में भी और बी स्क्वायर में भी क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो देखिए यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, बचा 1, और पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर बताए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। और साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन के पावर 2 लग गया, पी बटा एच के पावर 2 लगा हुआ है, जिसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और बी बटा एच बेस बटा हाइपोटेनस जो होता है, आधार बटा कर्ण जो होता है कॉस थीटा का होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यानी हम लोग यहाँ से साबित कर सकते हैं कि हमारा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब जो है इस प्रकार से फॉर्मूला आप जो है बना सकते हैं। दूसरी फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होना है, दूसरी फॉर्मूला में क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसी में क्या कर लेना है आपको। अब जो है एक बार एच से डिवाइड दिए तो अब हम लोग एक बार पी से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ में, है ना। तो पी का स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या फॉर्मूला बना, पी स्क्वायर कट गया ना। हाइपोटेनस बटा बेस, हाइपोटेनस बटा बेस, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ध्यान रखना है। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला ही बना, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बना, और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर लग गया, है ना। तो कॉसेक थीटा बराबर जो होता है हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस और बाई परपेंडिकुलर होता है ना। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी यहां से देखे कि एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कॉसेक थीटा बना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बना। और यहाँ देखते हैं पी कट गया, बचा 1 प्लस बी बटा पी कॉसेक थीटा का उल्टा बी बटा पी। याद रखना है टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हमारा कॉट थीटा बराबर जो होता है आधार बटा लंब होता है, यानी बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर होता है। यानी हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला हुआ और स्क्वायर की वजह से कॉट स्क्वायर थीटा लगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये इस कंडीशन के लिए हो गया, ये है ना, इस कंडीशन के लिए साबित हो गया। दूसरे नंबर फॉर्मूला के लिए साबित किया गया। इसको कैसे कैसे फॉर्मूला बनता है देख लीजिए। अगर कोई पूछे कि किस प्रकार से फॉर्मूला बना तो आप आराम से निकालिएगा। याद रखना है कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोले, अगर यह याद है तो आप आराम से सारे फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं, है ना। अब जो है तीसरा फॉर्मूला जिसमें बना, तीसरा जो फॉर्मूला बना, देखिए क्या करते हैं। एक बार तो हम लोग क्या किए, एच स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड किए। अब एक बार जो है हम लोग इसी फॉर्मूला में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी पाइथागोरन फॉर्मूला में क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं हम लोग बी से सभी जगह डिवाइड कर लेते हैं, बी से सभी जगह डिवाइड कर लेते हैं। तो बी से डिवाइड किए तो देख रहे हैं यहां से बना हाइपोटेनस बाई बेस। अभी हाइपोटेनस बाई बेस किसका फॉर्मूला है, तो हाइपोटेनस बाई बेस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना है बी एच बटा बी सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा, बराबर होता है पी बटा बी। अब पी बटा बी किसका होता है, टेन थीटा का होता है। यह फॉर्मूला हमारा टेन थीटा का होता है, यानी टेन थीटा हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या हो गया, कट गया, बचा 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ये भी फॉर्मूला हम लोग क्या कर लिए, निर्माण